आपका स्वागत है हमारे बायोलॉजी स्टडी पॉइंट की फिर एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले प्रोटोजोआ के बारे में। हमने पढ़ा मोनेरा के बारे में, मोनेरा के बाद डायनोफ्रेजिया और यूलिना के बारे में। आज हम पढ़ने वाले प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ होते कौन है पहले वो समझते हैं। प्यूरो मतलब पहले, तो ये प्रोटोजोआ कैसे, तो प्यूरो मतलब पहले और जोआ मतलब जूलॉजी और ये एनिमल। प्रोटो मतलब पहले, जोआ मतलब जूलॉजी एनिमल, ठीक है। तो प्रोटोजोआ कौन है, जो कि सबसे पहले आए थे, और जोआ मतलब जूलॉजी एनिमल्स थे, फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल की फॉर्म में थे, जो कि अपना भोजन कैसे लिए थे, हेटरोट्रॉपिक मोड में। हेटरोट्रॉपिक मोड में कैसे लेते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड यानी कि ये परपोषित थे, ये दूसरे जीवों पर डिपेंड थे, इसलिए हमने क्या बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दूसरे जीवों से वो अपना भोजन बनाया करते थे, यानी कि कोई अदर ऑर्गेनिज्म होगा उनके पास, इसमें भोजन बनाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये होता है। प्लस इसके अलावा एक और बात समझो क्या होता है, जिन जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं, पैरासाइट हमारे वो जंतु होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को स्पेंड करने के लिए दूसरे जीवों का उपयोग करते हैं, इसलिए हमने क्या बोलते हैं पैरासाइट, परजीवी कहते हैं। परजीवी कैसे, ये दूसरे जीवों की बॉडी के अंदर, हाथों के अंदर और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक करते हैं। एंड हिस्टोलिका होता है, ये भी प्रोटोजोआ होता है, एमीबर प्रोटोजोआ होता है, तो ये प्रोटोजोआ वो होते हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ के पास क्या है, प्रोटोजोआ एक यूकैरियोट्स है, जानते भी यूकैरियोट तो ये है ही, सबको पता है कि यूकैरियोट है, कितना पता है। अब देखिए इससे आया क्या चीज़ है, तो प्रोटोजोआ क्या है समझ लीजिए। पहले है कि इसके पास प्रो मतलब पहले, प्रोटो मतलब पहले आया, जोआ मतलब एनिमल, फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव एनिमल। समझते हैं धरती के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म किस टाइप के थे उसके बारे में। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट यानी कि पहले ऑर्गेनिज्म बने जिन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना भोजन दूसरे जीवों से लेना शुरू किया। इसलिए हमने क्या कहा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से ले रहे हैं, किसके थ्रू, अपनी लाइफ साइकिल के थ्रू। प्लस पैरासाइट है, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहकर उन्हें नुकसान पहुंचा के अपना खाना बना रहे। प्लस ये प्रिमिटिव यूकैरियोट्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये होगा हमारा पूरा प्रोटोजोआ, नहीं इसके बाद टाइप के बारे में, टाइप का क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटोजोआ के टाइप को लेके। तो प्रोटोजोआ कितने टाइप के होते हैं वो सोचते हैं। प्रोटोजोआ होते हैं हमारे कई टाइप के, जैसे होते हैं अमीबोइड प्रोटोजोआ, अमीबा, जिनके पास कहते हैं अमीबा होता है। अमीबा कैसे मूवमेंट करता है, अमीबा मूवमेंट करता है इस टाइप से, अमीबा इस टाइप का होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म के अलावा अमीबा को नीचे शेप होती है, इस शेप का वो शेप होगा, इसकी शेप डिफरेंट टाइप की बन सकती है। तो अमीबोइड प्रोटोजोआ भी डिफरेंट शेप के होंगे, और ये हमें कौन सा रोग करते हैं, इंसान में होती बीमारी एंड अमीबा हिस्टोलिका एक प्रोटोजोआ होता है, जो प्रोटोजोआ में कौन सी बीमारी करता है, पेचिस की बीमारी, जो हमारे दस्त होते हैं, दिक्कत होती है तो इसके कारण होती है। तो एंड टाइफाइड एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अमीबोइड प्रोटोजोआ में आता है, और जो प्रोटोजोआ हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन जो डाइजेस्ट का काम कर रही है, उस इंटेस्टाइन के प्रोसेस को रोकता है, जिससे क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन अपना काम नहीं कर पाती और उसका प्रोसेस ब्रेक होता रहता है, जिससे क्या होता है कि हमें दस्त हो जाते हैं, और हमारे पास होता है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी दस्त करना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है वीक पड़ जाती है और बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो ये कौन कर रहा है, एंड टाइफाइड, समझ में आ गया। अब बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ, मतलब सीलिया होगा, सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट करना, सीलिया चलना फिरना, सीलिया कैसे चलता फिरता, जैसे हमारे होता है ना, इस मूवमेंट करता है सीलिया। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ कौन होते हैं, जो हमारे मूवमेंट करते हैं, स्यूडोमोनास, ठीक है। इनके बाद आता है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ कौन से प्रोटोजोआ होते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होता है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ट्रैपेनोसोमा, जिससे हमें कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रैपेनोसोमा से कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस, और ये किसी मक्खी के काटने से या कुछ छोटे मोटे मक्खी उनसे काटने से होता है ट्रैपेनोसोमा, ठीक है। तो ट्रैपेनोसोमा निंदा रोग होता है, मच्छर काटने से नहीं होता, ये हमें कुछ मक्खी वगैरह काटने से होता है। इसमें क्या होता है कि सोता बहुत है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से क्या होता है, सेल बड़ी वीक पड़ जाती है, नींद आती है, सुस्ती रहती है। तो ये क्यों हो, क्योंकि उसके अंदर फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ एंटर कर चुका है, जिसने क्या है उसके सिस्टम को वीक कर दिया, जिससे उसे बीमारी फील हो रही है, उसे बुखार आ रहा है, अजीब फील हो रहा है, उसे नींद आ जा रही है, ठीक है। और अगर व्यक्ति इस बीमारी में लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो उसकी डेथ निश्चित है, ठीक है, यह होता है। अगर हम बात करें
इसलिए तो खोल कुछ प्रोटोजोआ हमारे कौन से टाइप के थे, फ्लैजेलेट टाइप के। फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ कौन से प्रोटोजोआ होते हैं, जो नहीं फ्लैजेलेट तो हो गए पूरे। ट्रिपेनोसोमा जो मैंने बताया, ट्रिपेनोसोमा बॉडी के अंदर आएगा और आने के बाद हमें बीमारी करेगा, हमें नींद आएगी और उस नींद में बुखार आएगा और हम कंटिन्यू सोएंगे, और अगर हम इसके लास्ट स्टेज पहुंच गए तो ये हमें डेथ तक पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हम सोएगा बहुत तो सोने से होगा सिस्टम वीक होगा, और वीक सिस्टम का होगा कि बॉडी काम नहीं कर पाएगी और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। स्पोरोजोआ कौन होते हैं, स्पोरोजोआ भी एक टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। जो स्पोर फॉर्मेशन बॉडी के अंदर की प्लेटलेट को तोड़ती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर वो कंटिन्यू ग्रो करता है और ये लीवर के सेल को ब्रेक करती है और उस सेल के पास अपना राज बना के आगे बढ़ते थे, जिससे लीवर की सेल कमजोर पड़ गई। अगर लीवर की सेल कमजोर होगी तो क्या होगा, आगे सेल की पहुंच रुक जाएगी, इससे हमें कोई बीमारी हो जाएगी, बुखार चढ़ेगा और कई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लोजन करते हैं। तो लास्ट टॉपिक है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला है हमारा अमीबल प्रोटोजोआ। ये कौन से प्रोटोजोआ होते हैं, जो अमीबा लाइक होते हैं, जो कैसे मूवमेंट करते हैं, जिससे होता है ना अमीबा, इसके तरह मूवमेंट करते हैं अमीबल प्रोटोजोआ। ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कहाँ जाएंगे, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये बहुत डायरेक्शन मूवमेंट कर सकते हैं। प्लस सीलिएट प्रोटोजोआ कौन से प्रोटोजोआ होते हैं, इसका सीलिया होता है। सीलिया का काम होता है चलना, जैसे होता है ना चलना, ये सीलिया कर रहा है, चल रहा है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ कौन से प्रोटोजोआ जो कि मूवमेंट का काम कर रहे हैं। प्लस फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ कौन से प्रोटोजोआ है, फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ हमारे ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता है, जो फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके ट्रेपेनोसोमा, ट्रेपेनोसोमा से कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें क्या होता है, इंसान सोता बहुत है, क्यों, उसके अंदर की सेल वीक हो चुकी हैं, कमजोर हो चुके हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो नींद आएगी, वो ज़्यादा सोएगा, और अगर वो ज़्यादा सोएगा तो उसके पास वो डेथ कंडीशन आएगी, क्यों, क्योंकि उसकी सेल कमजोर पड़ चुकी है, उसकी डेथ हो जाएगी। प्लस स्पोरोजोन, स्पोरोजोन कौन से होते हैं, स्पोरोजोन हमारे ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो प्रोटोजोआ क्या करते हैं, हमारी लीवर सेल को कमजोर करते हैं। जो मलेरिया रोग होता है ये प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, इसमें स्पोर बनते हैं, वो स्पोर लीवर सेल पर अटैक करते हैं, फिर वो आरबीसी में पहुंचते हैं, आरबीसी सेल को तोड़ते हैं और फिर प्लेटलेट तोड़ते तोड़ते पूरी बॉडी को ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी में दर्द रहता है, बुखार रहता है, कई प्रॉब्लम आती है। फिर प्रोटोजोआ को छोटे बहुत बातचीत थी। अब फंजाई बच गया, प्लांटी बच गया और एनिमिला बच गया। इसके बाद आपको टॉपिक नहीं बचेगा प्लांट किंगडम का, प्लांट किंगडम नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो आज इस टॉपिक को समझ के आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और इस वीडियो को और लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल और आगे बढ़ सके, क्योंकि हमारे पास सब्सक्राइबर जो है वो इतने नहीं है, तो आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग और जुड़ें और हमारे चैनल के साथ लोग जुड़ के कुछ नई नॉलेज प्राप्त करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें दे रखी है, उससे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसपे अभी 5 सब्सक्राइबर हैं, यानी कि कम सब्सक्राइबर हैं, वही ज्वाइन करें और वहाँ पर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी कि हमारी कौन सी वीडियो आई है और कौन सी वीडियो आने वाली, तो नोटिफिकेशन को मिल जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, सो मन लगा पढ़ाई करो, बी पॉजिटिव। ठीक है, बाय।